नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है डर का साया। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया हूं जब मैंने उस भयानक साए का सामना किया था। मेरा नाम राहुल है और यह कहानी उन दिनों की है जब मैं अपने गांव में छुट्टियां बिताने गया था। गांव के लोग कहते थे कि हमारे गांव के पास का पुराना बाग बहुत ही भूतिया है। दिन में भी वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक पिशाच का वास है जो रात को बाहर निकलता है और जिसे भी मिलता है उसे अपना शिकार बना लेता है। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जिज्ञासा मुझे खींच ले गई। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं उस बाग में जाकर देखूंगा कि वहां वास्तव में क्या है। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं चुपचाप अपने घर से निकला और बाग की ओर चल पड़ा, लेकिन मेरे दिल में डर था। रास्ते में मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कुछ नहीं दिखा। जैसे ही मैं बाग के पास पहुंचा, वहां की ठंडी हवा ने मुझे सिहरन पैदा कर दी। बाग के पेड़ बड़े और घने थे, जो रात में और भी डरावने लग रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर बाग में कदम रखा। वहां का माहौल अजीब था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का दबाव महसूस हो रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के पास पहुंचते ही मुझे एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। राहुल, राहुल। आवाज धीमी थी परंतु स्पष्ट थी। मैं चौंक गया और डर के मारे मेरी धड़कन तेज हो गई। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक मुझे कुएं के अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखा। मेरी जिज्ञासा ने मेरे डर पर काबू पा लिया और मैं कुएं के करीब गया। जब मैं नीचे झांका तो अचानक मुझे एक अदृश्य चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान भयानक थी। वह चेहरा धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पैर जकड़ गए थे। वह चेहरा अब पूरी तरह मेरे सामने था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। तभी वह चेहरा गायब हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैं जल्दी से पीछे हटकर भागा। घर पहुंचकर मैंने अपनी मां को सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे शांत किया और कहा कि वह सिर्फ मेरी कल्पना थी। लेकिन मैं जानता था कि जो मैंने देखा था वह कोई कल्पना नहीं थी। उस घटना के बाद मैं कई रातें सो नहीं पाया। हर रात मुझे वही चेहरा दिखाई देता और वही आवाज सुनाई देती। गांव के लोग कहते थे कि वह पिशाच मुझसे कुछ चाहता है। मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य को सुलझाकर ही रहूंगा। उस रात के बाद मैंने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कुछ जानने की कोशिश नहीं करता तो शायद वह डरावना चेहरा मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। अगले दिन मैं गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा जी के पास गया। बाबा जी गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे और उनके पास हर सवाल का जवाब होता था। मैंने उन्हें सारी घटना विस्तार से बताई। बाबा जी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर स्वर में बोले, बेटा, जिस पिशाच का जिक्र तुम कर रहे हो वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसका नाम कालिया है। कालिया? मैंने चौंकते हुए पूछा। हां, बाबा जी ने कहा, कई साल पहले वह एक निर्दयी राजा था। उसने बहुत से निर्दोष लोगों को मारा और उनकी आत्माएं उसकी काली शक्तियों में बंधी रहीं। जब गांव वालों ने उसके अत्याचारों से तंग आकर उसे मार दिया, तब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह पिशाच बन गया। कहते हैं कि जो भी उसके क्षेत्र में जाता है उसकी आत्मा कालिया के कब्जे में चली जाती है। मैंने डरते हुए पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूं बाबा जी? कैसे छुटकारा पा सकता हूं इससे? बाबा जी ने मुझे एक पुरानी किताब दी। इस किताब में एक मंत्र है। उन्होंने कहा, यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इसे सही तरीके से पढ़ने पर कालिया की आत्मा को शांत किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस मंत्र का उच्चारण बहुत ध्यान और एकाग्रता से करना होगा। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो परिणाम घातक हो सकता है। मैंने वह किताब ली और अपने घर लौट आया। रात को जब सब सो गए तब मैंने वह किताब खोली और मंत्र पढ़ने की तैयारी करने लगा।
जैसे ही मैंने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और एक अदृश्य शक्ति मुझे दबाने लगी। मैंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और मंत्र का उच्चारण जारी रखा। तभी मुझे वही भयानक चेहरा दिखाई दिया जो मैंने कुएं में देखा था। उसकी आंखें और भी चमकने लगीं और वह मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन अब मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगा। अचानक मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक तेज रोशनी अंदर आई। उस रोशनी में बाबा जी का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने कहा, डरो मत राहुल, तुम सही रास्ते पर हो, मंत्र को पूरा करो। मैंने अपनी सारी ताकत जुटाकर मंत्र का उच्चारण पूरा किया। उस चेहरे ने एक भयानक चीख मारी और अचानक गायब हो गया। कमरे में फिर से शांति फैल गई। मैं थकान से चूर होकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो बाबा जी मेरे पास थे। उन्होंने मुझे सहारा दिया और कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई राहुल। कालिया की आत्मा अब शांति में है और वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। मैंने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद से मुझे कभी भी वह चेहरा दिखाई नहीं दिया और न ही वह डरावनी आवाज सुनाई दी। मैंने जाना कि डर का सामना करना और साहस के साथ उसकी जड़ तक पहुंचना ही सबसे बड़ा समाधान है। गांव के लोग अब उस बाग में जाने से नहीं डरते थे। सब जानते थे कि कालिया की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और मैंने अपने जीवन में पहली बार सच्चे साहस का अनुभव किया था। उस भयानक रात ने मुझे सिखाया कि डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। उस रात के बाद जीवन धीरे धीरे सामान्य हो चला। गांव वाले अब उस बाग में बेझिझक जाते थे और मैं भी अपने भीतर एक नई शक्ति और साहस महसूस करने लगा था। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद एक और अजीब घटना घटी। गांव में एक नई परिवार आया था जिन्होंने बाग के पास ही एक पुराना घर खरीदा था। वे लोग बाहर के थे और गांव की पुरानी कहानियों से अनभिज्ञ थे। उस परिवार में एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम राघव था। राघव बहुत ही प्यारा और नटखट बच्चा था जिसकी शरारतें गांव के हर कोने में गूंजती थीं। एक दिन राघव गायब हो गया। पूरे गांव में उसे ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। उसका परिवार और गांव वाले बेहद चिंतित थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था कि राघव के गायब होने के पीछे भी वही रहस्यमयी शक्ति हो सकती है जिससे मैंने पहले सामना किया था। मैंने बाबा जी से मिलने का निर्णय लिया। बाबा जी ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, राहुल, तुमने उस पिशाच को शांत किया था, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो और भी बच्चे उसकी चपेट में आ सकते हैं। बाबा जी ने मुझे एक और मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र के साथ हमें उस जगह पर जाना होगा जहां तुम्हें पहले कालिया का सामना करना पड़ा था। हमें वहां एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। हमने गांव के कुछ और लोगों को इस बारे में बताया और एक टीम बनाकर उस बाग की ओर चल पड़े। रात का समय था और चांदनी रात में बाग और भी रहस्यमय लग रहा था। जैसे ही हम बाग के पास पहुंचे, हमें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई सड़ी गली चीज पास हो। हमने कुएं के पास एक गोला बनाया और बाबा जी ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया। अचानक बाग में एक भयानक चीख सुनाई दी। हम सब डर से कांप उठे, लेकिन बाबा जी ने हमें शांत रहने का इशारा किया। कुछ ही देर में हमें कुएं के अंदर से राघव की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कमजोर और डर से भरी हुई थी। बाबा जी ने मुझे इशारा किया और मैंने कुएं में झांका। वहां राघव एक कोने में बैठा था, लेकिन उसके पास एक अजीब साया मंडरा रहा था। वह साया कालिया का था, जो फिर से सक्रिय हो चुका था। मैंने हिम्मत जुटाकर कुएं के अंदर उतरने का फैसला किया। बाबा जी ने मुझे एक तावीज दिया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, जाओ और राघव को बाहर निकालो। मैंने तावीज अपने गले में पहना और कुएं के अंदर उतर गया। जैसे ही मैंने राघव को छूने की कोशिश की, वह साया मुझ पर झपटा, लेकिन तावीज की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। मैंने जल्दी से राघव को अपने साथ लिया और बाहर निकलने की कोशिश की। बाबा जी और बाकी लोग ऊपर मंत्र पढ़ते रहे, जिससे साए की शक्ति कमजोर पड़ने लगी।
जैसे ही हम बाहर निकले, बाबा जी ने एक आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और वह साया एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। राघव सुरक्षित था और गांव वालों ने राहत की सांस ली। बाबा जी ने हमें बताया कि अब वह पिशाच पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और हमें अब किसी भी प्रकार के खतरे से डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से गांव वाले और मैं सबने मिलकर बाग को एक नई शुरुआत दी। वहां अब बच्चे खेलते और लोग अपनी शामें बिताते थे। इस पूरी घटना ने मुझे एक बार फिर सिखाया कि डर का सामना करना ही उसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। और जब आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ हों, तो कोई भी शक्ति आपको नहीं हरा सकती।